हमारी ऑडियंस को इस 5 एलिमेंट्स के बारे में बताइए और इसके इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड तीनों बताइए सर। तो सृष्टि में जितनी भी चीज़ें 5 एलिमेंट का पार्ट है, मेरे बॉडी में भी 5 एलिमेंट का पार्ट है। सबके बॉडी में ये कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग पड़ा हुआ है। अगर ये कंसंट्रेशन लेवल अगर हमारा बढ़ रहा है, कोई नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम की जड़ वही है। अगर बॉडी के अंदर में सैटर्न के एलिमेंट मिसिंग हैं, तो आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो सब पेंडिंग में जाएंगे, जल्दी नहीं मिलने वाले। ये जो थियरी है आपकी, ये प्लैनेट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में आती है और प्लैनेट्स को कैसे अफेक्ट करती है सर? अब सोचो, किसी के मंगल बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, राजयोग बना के बैठे हुए हैं, रुचुक नाम का पंचमहापुरुष योग भी बना दिया, लेकिन अगर उसके बॉडी में फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा तो वो राजयोग बिल्कुल घटित नहीं होगा। तो ऐसे में मंगल इतना गंदा रिजल्ट देके जाएगा, इतना गंदा जिसकी कोई हद नहीं है। बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। वाटर एलिमेंट जाता है जब भी बॉडी में ज्यादा पानी है, समझ लो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मोदी जी के बारे में आपके किताब में कैसी थियरी है उसके बारे में बताइए सर। वाटर और फायर दोनों 100 है, तो आपस में बैलेंस हो गई है चीजें। तो जब भी बॉडी के अंदर में 5 नंबर के अर्थ एलिमेंट हाई होंगे। लेकिन एक्चुअल में आपकी थियरी के हिसाब से अगर विराट कोहली का जो अग्रेशन नेचर है वो इतना क्यों है और क्या वो कम बैक करेंगे? मुझे तो लगता है भगवान करे ये ठीक रहे, लेकिन 2026 में इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनके बॉडी में वाटर एलिमेंट हाई पे जा रहा है। अगर धोनी की बात करें तो उनके एलिमेंट्स क्यों इतने स्ट्रांग है, और क्यों अगर डीआरएस सिस्टम की बात करें तो धोनी का नाम सबसे पहले उसमें दिया जाता है? तो इनका जो डीआरएस का जो रिव्यू सिस्टम है वो इसलिए काम करता है क्योंकि इनको आभास होता है पहले से, इंट्यूशन मिल जाता है पहले से कि नहीं ये चीज गड़बड़ हो सकती है, तो वो उनके फेवर में जाती है, वो 777 की वजह से। इस थियरी के साथ हम उस मनी ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हैं? अब जैसे किसी के मान लो डेट ऑफ बर्थ में 2 6 है और उसने किसी ने नेम की एनर्जी 1 और 6 पे लेके आ गया, स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो 150% का मेटल एलिमेंट और 3 नंबर अगर मिसिंग हो गया, कोई भी नहीं बचाने वाला, कर्ज में डूबेगा ही डूबेगा और सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आज जो हमारे गेस्ट है इन्हें लोग एलिमेंट रीडर, एनर्जी डिकोडर, यहाँ तक के मॉडर्न ऋषि भी कहते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहाँ हम मिल रहे हैं सोमवीर सिंह जी से। सोमवीर सिंह जी की बात करूँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सोमवीर सिंह ने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है वो अब उस जर्नी से अलग लेवल पे आ चुके हैं। अगर सोमवीर जी की बात करूँ तो इन्होंने एक ऐसी थियरी यहाँ पे बनाई है जो काफ़ी पॉपुलराइज हो चुकी है और जिससे आपकी पूरी लाइफ आप डिकोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए जानते हैं इस थियरी के बारे में और जानते हैं सोमवीर सिंह जी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और क्यों लोग उन्हें एनर्जी डिकोडर, एलिमेंट रीडर, यहाँ तक कि इतनी बड़ी उन्हें उपाधि दी गई है, वो है मॉडर्न ऋषि। तो देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं सोमवीर सिंह जी से। सबसे पहले सोमवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास नोएडा आए ऑल द वे फ्रॉम कानपुर इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और स्पेशली कहूँगा आपकी जो फीड थ्योरी है इसको समझाने हमारी ऑडियंस को, और इस थ्योरी के पीछे का सिद्धांत क्या है, इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या है और ये थ्योरी हमारी लाइफ के साथ कैसे जुड़ी है, कितने इन डेप्थ तक जुड़ी है, ये सब कुछ आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे और कुछ कह सकते हैं 2026 के लिए गाइडेंस लेंगे, इस थियरी के साथ हम समझेंगे। तो उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले जब ये किताब हमने देखी आपकी फीड थियरी ABC, ये किताब के बारे में बताइए, थियरी के बारे में बताइए सर। देखिए, फीड थ्योरी ABC का अगर फुल फॉर्म डिकोड करें तो ये 5 एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी है और ABC वर्ड का मतलब है एक्टिव बैलेंस्ड कंसंट्रेशन, जो कि ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर में कौन से एलिमेंट किस मात्रा में पड़े हुए हैं, उनके कंसंट्रेशन लेवल क्या है, कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ये उस चीज़ को डिकोड करता है, एक तरह से पढ़ने का टूल है। तो जब हमें 5 एलिमेंट के बारे में पता लग जाएगा तो यहीं से सारी घटनाएं जन्म लेती हैं, सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। ओके, तो इस किताब को लिखने के पीछे का
क्या इंस्पिरेशन पॉइंट था, वो क्या ब्रेक पॉइंट था आपके लिए कि ये थियरी आपने एक किताब के रूप में हमारे सामने रखी सर? देखिए, मैं तो वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जॉब थी मेरी। तो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि वो ना तो किसी एस्ट्रोलॉजी के उपाय से हट रही थी, ना ही कोई न्यूमरोलॉजी काम आ रही थी। तब बाद में धीरे धीरे समझ में आया था कि इसके पीछे की साइंस ही कुछ और है, ओके। कि जो जीवन में जो नियति ने डिसाइड किया है वो हो के रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं कि हम उसको अल्टर कर सकते हैं। ओके। तो उन प्रॉब्लम जब वो हटी नहीं मेरी लाइफ से, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर 15 साल से राइट, राइट, प्रैक्टिस कर रहा था, राइट, तो वो प्रॉब्लम हट के नहीं दे रही थी। जब मेरी नहीं हट रही तो आम पब्लिक तो बहुत सारी परेशान राइट, रहेगी। राइट, राइट। तो उनको फाइंड आउट करने के चक्कर में एक दिन मैं इस्कॉन टेम्पल गया था। वहाँ पे ऐसे ही ये मैंने तुलसी की माला गले में पहन ली थी। उस दिन से मेरा लर्निंग अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई हुआ था उस दिन। ओके। तो मेरे को कुछ इमेजिनेशन आने लग गए, कुछ पिक्चराइजेशन समझ में आने लग गए, कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे मुझे कोई कहीं से नॉलेज मिलने लगी। ऐसी चीज़ें फील हुई उस दिन के बाद से कि धीरे, क्योंकि मेरे बॉडी में सॉफ्ट वुड एलिमेंट जो एयर का एलिमेंट है वो ओके, मिसिंग था। ओके। और वो पहनने से क्या हुआ, वो बॉडी में एक्टिव होने लग गया। अब जैसे ही एक्टिव हुआ तो लर्निंग और नॉलेज वाली चीज़ें जितनी भी हैं और सोशल कनेक्टिविटी वो सपोर्ट करने लगी। तो वहाँ से ये पहली शुरुआत हुई थी। लेकिन ये कंसेप्ट बाद में समझ में आया था। एक दिन मैं पूजा करके उठा था, तो पूजा करके मैंने माचिस अपने पॉकेट में डाल दी थी और मेरे बॉडी में ऑलरेडी फायर बहुत ज़्यादा है, हाईली इम्बैलेंस्ड है। तो माचिस की डिब्बी ने वो फायर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया था, इतना बढ़ा दिया कि मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठा हुआ था। पूजा करने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। 5 मिनट की वीडियो के लिए 1 घंटा लगा दिया और ऊपर से इतना ज़्यादा एकदम अग्रेशन होने लग गया और अजीब सी बेचैनी क्रिएट हो गई थी। तब समझ में आया था ये अचानक से क्या हो रहा है। पूरे दिन में ऐसी एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से हो रही थी वो। तब बाद में नज़र पड़ी थी कि मेरे पॉकेट में माचिस है। तब ध्यान में गया था कि इसी की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे ही मैंने उस माचिस को दूर किया, ऑलरेडी बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया। तब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कि माचिस ने बॉडी में फायर को बढ़ाया है और ऑलरेडी बॉडी में फायर बहुत ज़्यादा है, तो वो इम्बैलेंस स्टेट पे जाने लग गई। तो मैं जैसे ही माचिस रखता हूँ, मेरे को बीपी का, अग्रेशन का प्रॉब्लम होने लग जाता है और क्विक डिसीजन लेने पे मजबूर हो गया था मैं। तो बड़ी अजीब सी बेचैनी क्रिएट हो रही थी। तो ये शुरुआत वहाँ से हो गई थी इस तरह से। तो नींव इसकी ये माचिस की डिब्बी, फायर एलिमेंट को वहाँ से समझा, एयर तत्व को समझा तुलसी की माला के फॉर्म में, वहाँ से इसकी डिस्कवरी चालू हुई और वहाँ से गेम पलट गया। पूरी कहानी वहाँ से निकल के आई थी। परफेक्ट, शुरुआत ऐसे हुई थी इसकी। परफेक्ट। एक आम इंसान जिसको इस थियोरी के बारे में नहीं पता है, फायर एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को इस फायर एलिमेंट्स के बारे में बताइए और इसके इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड तीनों बताइए सर। देखिए, फीट थ्योरी में 5 एलिमेंट का डिस्कशन करते हैं और हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें, वो हर चीज़ 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, ये सबको पता है। अब इन्हीं से बॉडी बनी हुई है, इन्हीं से सारी चीज़ें हैं। पानी भी रखा हुआ है, वो भी एक वाटर एलिमेंट है। तो सृष्टि में जितनी भी चीज़ें 5 एलिमेंट का पार्ट है। मेरे बॉडी में भी 5 एलिमेंट का पार्ट है। सबके बॉडी में ये कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग पड़ा हुआ है। अगर ये कंसंट्रेशन लेवल अगर हमारा बढ़ रहा है, कोई नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम की जड़ वही है। और जैसे जैसे ये एलिमेंट रिएक्ट करेगा, अब ये एलिमेंट प्रभावित होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आप मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी का एलिमेंट भी थोड़ी देर में मुझे अफेक्ट करने लग जाएगा, मेरी माइंड की साइकोलॉजी को, मेरे सोच विचार को। मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ आपकी बॉडी के एलिमेंट के बेसिस पे। अगर मेरे बॉडी में ऐसा एलिमेंट है और आपकी बॉडी में जस्ट उसका एंटी कुछ बढ़ा हुआ है, तो ये रिपेल करेगा। थोड़ी देर में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, हम दूर होने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये माइंड की साइकोलॉजी पूरी ड्रिवन करता है 5 एलिमेंट। हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचेंगे, क्या एक्शन करेंगे, हमारे विचार जो डेवलप होते हैं। किसी इंसान को पल भर में गुस्सा आने लगता है, पल भर में उसको खुशी मिलती है, किसी दिन ओवर रिएक्ट करता है। ये सारे जो इमोशंस डेवलप होते हैं वो 5 एलिमेंट ही ड्राइव करते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी को ट्रैवल होना है वो इसी 5 एलिमेंट पे ट्रैवल होके चलती है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एयर को फ्लो होने के लिए एक डेंसिटी डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में एयर मूव कर जाती है,
पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं लेकिन महसूस हो रहा है। तो महसूस हो रहा है। इसी के बेसिस पे ये सारे एलिमेंट इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी से हमारे थॉट इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। जब ये थॉट इमोशंस क्रिएट होते हैं, यहीं से हमारा एक्शन क्रिएट होता है। अब जैसे मान लो आपके बॉडी में फायर ज़्यादा है तो आप गुस्सा करोगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बंदा गुस्सा करेगा। कुछ लोग लेजी हो जाते हैं ज़्यादा फायर की वजह से, Okay. कुछ करने का मन नहीं करता है, Okay. एकदम निठल्ले बैठ जाएंगे और बैठे हुए हैं ऐसे ही सोच रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस विल पावर अच्छी होती है ज़्यादा फायर वालों के केस में, ये जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन नेगेटिव सोच आ सकती है। वो तो एलिमेंट जैसे उनके बिहेवियर में आ रहे हैं उस हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली 5 एलिमेंट हमारे थॉट को प्रिपेयर कर रहा है। थॉट हमसे एक्शन कराते हैं। जैसे ही एक्शन कन्वर्ट होगा, हर एक्शन एक कर्मफल क्रिएट करता है और वो कर्मफल से कोई नहीं बचने वाला। अगर मैं आज किसी पे गुस्सा करके आऊँगा तो वो कर्मफल क्रिएट होगा वहाँ पे, और वो एक्शन हुआ है तो वो आगे चल के कर्मफल मुझे भोगना रहेगा। Right. अब ये कर्मफल कब मिलेगा ये बहुत मैटर करता है। ये भी हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट डिसाइड करके चलते हैं। अगर बॉडी के अंदर में सैटर्न के एलिमेंट मिसिंग हैं तो आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो सब पेंडिंग में जाएंगे, जल्दी नहीं मिलने वाले। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा, कभी कभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जीवन में बहुत हार्डवर्क आ जाता है उनके, बहुत मेहनत कर ली लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि उनका कर्मफल राइट समय पे नहीं मिल रहा है। उनको लेट से सक्सेस मिलेगी। अब वो बेकार नहीं जाएगा कर्मफल, वो तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अगर बॉडी ऐसे ही इम्बैलेंस पड़ी रही तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कर्मफल किसी नेक्स्ट जन्म में भोगने को मिलता है, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हमारी बॉडी में जैसा एलिमेंट होगा वैसी ही यूनिवर्स चीज़ें क्रिएट करता है हमारे लिए। अब देखो मेरे बॉडी में फायर ज़्यादा है, राइट। तो मुझे ज़्यादा फायर एलिमेंट यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, खींचूंगा भी मैं यही, तो फास्ट फूड खाने लग जाऊंगा, तला भुना खाने लग जाऊंगा, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर मान लो कोई गलत हैबिट पड़ गई जिसकी वजह से और ज़्यादा फायर एलिमेंट बढ़ रहा है तो ये बीपी सूट करने लग जाएगा, प्रॉब्लम देने लग जाएगा, ये ऐसे रिएक्ट करता है। तो सारी कहानी कर्मा पे और 5 एलिमेंट पे ही चल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन। दोनों के कॉम्बिनेशन पे। जैसे आपने कहा कि ये कर्म थ्योरी एंड 5 एलिमेंट्स दोनों के कॉम्बिनेशंस हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन सिंस यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आप प्लैनेट के साथ डील कर रहे हैं। अब ये जो थियोरी है आपकी, ये प्लैनेट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में आती है और प्लैनेट्स को कैसे अफेक्ट करती है सर? देखिए, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट हैं जिनमें जो मेन जो इफ़ेक्ट करते हैं जो प्लेनेट हमारी बॉडी को, वो 9 प्लेनेट हैं। एक तरह से 2 छाया ग्रह हैं, उनकी एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। राहु और केतु ये इल्यूज़न और इनविजिबल टाइप की एनर्जी है, ऐसे मान के चल सकते हैं। बाकी के 7 रियल प्लेनेट हैं, वो सीधा इम्पैक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर में। अगर बॉडी के अंदर में ये 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल इम्बैलेंस्ड है या फिर मिसिंग है या बहुत ज़्यादा हो गया है, ये डिसाइड करेगा कि किस प्लेनेट की एनर्जी को कितना रिसीव होना है। अब सोचो किसी के मंगल बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, राजयोग बना के बैठे हुए हैं, रुचुक नाम का पंचमहापुरुष योग भी बना दिया, लेकिन अगर उसके बॉडी में फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा तो वो राजयोग बिल्कुल घटित नहीं होगा। ये इतना बड़ा लूप होल क्रिएट हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और जब हम उस मंगल के, चाहे मूंगा पहन लो, अच्छा मंगल है तो मूंगा पहन सकते हो, अब मूंगा पहन के भी आपको कुछ नहीं होने जा रहा, तो बहुत सारे लोग जेमस्टोन भी पहन लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका। वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी बॉडी सक्षम नहीं है उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। जब एनर्जी हमारी बॉडी में ही रिसीव नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो ये एलिमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेनेट कितना इफेक्टिव रेट से मुझे रिजल्ट देगा। अब मान लो किसी बच्चे के शरीर में फायर एलिमेंट मिसिंग हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, और मंगल उसके कुंडली में नेगेटिव हो गया, तो ऐसे में मंगल इतना गंदा रिजल्ट दे के जाएगा, इतना गंदा जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत डेंजरस रिजल्ट। अब ऐसे में आप उपाय कर लो, दान कर लो, कुछ भी झंडे गाड़ लो, ये नहीं ठीक होने वाला। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी कंसिस्टेंट उस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव कर रही है। आप दान करके कितना एनर्जी घटा लोगे? थोड़ी सी, क्योंकि दान तो महीने हफ्ते में एक बार करने जा रहे हो, ये एनर्जी तो रोजाना बढ़ रही है। अब इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी फ्लो बहुत तेजी से हो रही है, घटा कितना रहे हो? थोड़ा सा, तो ये नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके दान से कंट्रोल नहीं होगी।
अब करते रहो पूजा, कुछ भी कर लो, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब बॉडी में फायर को बैलेंस कर लो। जब बॉडी में फायर बैलेंस होने लग जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में एंटर करने से रुक जाती है, स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। और अगर जैसे मैंने पहला केस बताया, मंगल राजयोग बना के बैठा है, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए लेकिन नहीं दे पा रहा, क्यों? बॉडी में फायर मिसिंग है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो भी वो एनर्जी सेम प्रोसीजर में ब्लॉकेज चालू हो जाएगी। तो इस वजह से वो राजयोग ना तो घटित होते हैं, और अगर कोई छोटी प्रॉब्लम कुंडली में दिख रही है तो पहाड़ बन जाएगी वो, क्योंकि बॉडी उसको रोक नहीं पा रही है। तो हमारी बॉडी सब कुछ डिसाइड करती है पहले से कि कौन से योग घटित होंगे, कितनी मात्रा में घटित होंगे, कितनी प्रॉब्लम आएगी। ये कहीं और नहीं है, सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में, हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे एलिमेंट इमोशंस पैदा करता है, इमोशंस हमसे एक्शन करा देता है, और प्लेनेट ये सारी माया रच देता है हमारे साथ में। परफेक्ट। ये ऐसे चलता है कनेक्शन इसका। 5 एलिमेंट्स जो है अब तक हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारी लाइफ को 360 डिग्री अगर हम बात करें विथ ऑल द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर? देखिए सर, सब कुछ 5 एलिमेंट डिसाइड करता है। जिसने इसको बैलेंस कर लिया, हालांकि कोई पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इससे बेनिफिट ज़रूर ले सकता है, जिसमें रुद्राक्ष बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है इसको बैलेंस करने के लिए। ओके। लेकिन लोगों को रुद्राक्ष की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उल्टा सीधा वो पहन लेते हैं प्लेनेट के हिसाब से। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहाँ हो जाती है। अगर 5 एलिमेंट आपने बैलेंस किए हैं बढ़िया तरह से, तो आपके कुंडली में कोई गंदा बुरा योग भी बना होगा या कोई प्लेनेट की दशा खराब चल रही होगी, तो नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाएंगे। तो सोचो, आप बड़ी प्रॉब्लम से रिलीज हो जाएंगे, आराम से निकल आएंगे। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी बॉडी इम्बैलेंस है, एलिमेंट ही बॉडी में ठीक से बैलेंस नहीं है, तो आप इनको जैसे ही बैलेंस करने जाओगे तो प्लेनेट की एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस होने लग जाएगी। जो अच्छा प्लेनेट है, रिजल्ट नहीं दे रहा था, वो रिजल्ट देने लग जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें एंटर कर जाती हैं, क्योंकि एक प्लेनेट पूरा डेड पड़ा हुआ था। अब पंडित जी तो कह रहे हैं कि भाई राजयोग बना हुआ है, रिजल्ट आने चाहिए, नहीं आ रहे। गुरु की महादशा लग गई, कुछ भी लग गया, फिर पंडित कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी महादशा चल रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये रीज़न है। वो अलग अलग रीज़न फाइंड कर लेते हैं, लेकिन रूट कॉज किसी को नहीं पता है। रूट कॉज का प्रॉब्लम यही है कि एलिमेंट सक्रिय नहीं है बॉडी के अंदर में। अगर या तो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, सक्रिय अगर मिसिंग हो गया तो प्रॉब्लम। तो उस वजह से हमारे जीवन में हमारी नियति जो पहले से डिसाइड हुई है वो हावी हो जाती है, तो आदमी पिस जाता है बीच में, कुछ नहीं कर पाता उस चक्कर में, और लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और जब इस एलिमेंट को बैलेंस करने जाते हैं तो प्लेनेट की एनर्जी रीसफलिंग होने लगती है, बैलेंस होने लगती है, अच्छे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट रिड्यूस हो जाएंगे। तो जीवन में वो मिल सकता है जो कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पर्सन टू पर्सन ये एलिमेंट के कंसंट्रेशन किसी बॉडी में अगर ज़्यादा बिगड़े हुए हैं तो इसको बैलेंस होने में समय लेगा। 2 दिन में ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों से इम्बैलेंस पड़ी हुई है कोई चीज़ आपकी एज के हिसाब से, उसको बैलेंस होने में समय लगेगा। 3 से 6 महीने कम से कम लग जाएंगे। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, पूरी 360 डिग्री ये चेंज करके रख देगा। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी लाइफ में 1 करोड़ के माइनस में चल रहा था, अर्निंग के सोर्स अच्छे थे, लेकिन फिर भी मैं माइनस में था 1 करोड़। ऐसी सिचुएशन हो गई थी डू एंड डाई वाली। जिस समय ये थ्योरी प्रिपेयर हुई थी, समझ में आई थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किए थे, उसके चक्कर में ही मुझे बीपी, शुगर सब प्रॉब्लम हो गई थी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। वो एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि किसी को बताने से पहले पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा, राइट। तो वो थ्योरी को सर्टिफाई करने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट पहले किए, फिर बहुत सारे फैमिली मेम्बर पे देखे। जब वो 1% भी उसमें एरर नहीं देखी, तब ये थ्योरी प्रिपेयर हुई थी। और इसकी पूरी केस स्टडीज़ बनी है, मतलब कम से कम 100 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ है। उसके बाद में कोई भी रूल बनाए, प्रिंसिपल आपने जैसे बताया किताब पढ़ी है तो आपने प्रिंसिपल देखे होंगे उसके, वो प्रिंसिपल वहीं से निकल के आए थे जब वेरीफाई हो गए थे तब। तो लाइफ में अगर चाहो चेंज तो बहुत बड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन साथ में कर्मा जुड़ा हुआ है। करंट का जो कर्मा है, जो पास्ट का जो कर्मा है, वो नियति डिसाइड कर चुकी है, उसमें तो किसी का बस नहीं चलने, वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन करंट का कर्मा हमारे इन 5 एलिमेंट को उधेड़ता है, खराब कर देता है। अब जैसे मान लो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आता है, कहता है सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा ठीक करा दो। मैंने उसका देखा
कि तुम्हारे में ग्रिड में तो डबल 6 है, मूलांक भी आपका 6 है, तो तुमने इसकी एनर्जी को पहले ही प्रॉब्लम में डाल दिया। आप शादी से पहले अगर अफेयर में जा रहे हो, डबल 6 और नेम की एनर्जी और 6 पे लेके जा रहे हो, तो ब्रेकअप तो होना भगवान भी नहीं रोकेगा। लेकिन इस एक्टिविटी से आपका एलिमेंट ये कह रहा है कि इससे जुड़ा हुआ कर्म आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो वही कर्मफल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। उस दिन के बाद से वो धीरे 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 ड्रास्टिकली डाउनफॉल में गया था। अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था, प्रॉब्लम आ गई, कर्ज में डूब गया। जैसे ही अफेयर में गया था तुरंत सारा डाउनफॉल में आ गया था। ये कर्मा की थ्योरी साथ में ऐसे चलती है, दोनों को मिला के, दोनों को कि कॉम्बिनेशन। कौन सा कर्म हमें ऐसा नहीं छेड़ देना है जो हमारे एलिमेंट की डायरेक्ट पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर दे। अब जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मेरे बॉडी में फायर ज़्यादा है। ज़्यादा फायर वाले को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन टाइप की पर्सनैलिटी होती है, कि समाज में कुछ अच्छा करेगा। अगर मैं किसी के साथ धोखाधड़ी कर दूँ तो ये समझ लो मेरी उसी दिन से बर्बादी चालू हो जाएगी। किसी का मैंने एक गलत तरीके से पैसा मार लिया या 2 रुपये रख लिए, यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम ब्रेक हो जाएगा मेरे लिए। उसी दिन से डाउनफॉल भगवान भी नहीं बचाएंगे। फिर कर लो पूजा कितनी भी, कुछ भी नहीं ठीक होने वाला, क्योंकि ये कर्मफल मैंने वो ट्रिगर कर दिया जो मेरी हाईएस्ट पर्सनालिटी पे चल रहा था। तो ऐसे में लाइफ में कर्मफल इतना गंदे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा। एक आम इंसान को अपने ये पांचों एलिमेंट्स को मेजर करना हो या जानना हो, क्या तरीका है सर? देखिए, न्यूमरोलॉजी में लोग लोशू ग्रिड सब जानते हैं, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी की लोशू ग्रिड से थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी में जो मूलांक होता है उसकी सिंगल डिजिट की अगर कोई डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 9 अप्रैल सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो न्यूमरोलॉजी 9 नंबर को मूलांक को कंसीडर नहीं करती है वहाँ पे सिंगल डिजिट के केस में। और न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर लिया जाता है। अगर वो सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए इसको मॉडिफाई किया है कि आपके मूलांक को हर कंडीशन में कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे वो सिंगल डिजिट की हो चाहे डबल डिजिट की हो। जैसे सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल है, तो सब डेटों को अपने लोशू ग्रिड, स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड में फिल कर दो। उसके बाद जो आपने मूलांक और भाग्यांक निकाले उनको भी उठा के उस ग्रिड में डाल दो। वहाँ से उसका कंसंट्रेशन लेवल मेजर करना है, और उसमें कुआ नंबर बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि एलिमेंट के कंसंट्रेशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो फीट वर्थ ग्रिड ही बनानी है। सिंपल है, सारी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड में डालना है, और मूलांक को भी डालना है, भाग्यांक को भी डालना है। फिर ये चेक करना है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आता है। जैसे मान लो एक नंबर अगर एक बार है तो वो 50% का कंसंट्रेशन लेवल दिखाएगा, कोई डबल है तो 100% का कंसंट्रेशन लेवल दिखाएगा कि बॉडी में जन्म के समय पर वो एलिमेंट इतनी मात्रा में था। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जन्म के समय पर ही अगर कोई एलिमेंट 100% हो गया तो जैसे ही हम एक दिन के होंगे, अब यूनिवर्स के पास में इनफाइनाइट साइज का कंसंट्रेशन लेवल है। हम सबसे यूनिवर्स बनाए तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो उसकी डेंसिटी लेवल बहुत हाई है। हमारी छोटी बॉडी है, डेंसिटी एलिमेंट की कम है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये डेली बढ़ता है। अब बचपन में ही जन्म के समय पे अगर कोई एलिमेंट 100% है तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम फिर नई जन्म लेती हैं। यहीं से हमारे थॉट बनते हैं, यहीं से हम एक्शन करते हैं, सब कुछ यही करा देगा एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल। इसको मापना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक एक लोशू ग्रिड बना लो, चाहे उसको मॉडिफाइड फीट बर्थ ग्रिड बोलोगे तो गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद में कंसंट्रेशन लेवल चेक करना है। फिर सारे रूल्स लगाए जाते हैं जो बुक में मैंने एक्सप्लेन करे हैं। वो सारे प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। किसी को नौकरी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है। आपका कोई कर्मा गलत चल रहा है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो वो गलत करने से जैसे ही रोकेंगे सक्सेस मिलेगी। परफेक्ट। एक मेरा क्लाइंट था, वो पंजाब के डायरेक्टर हैं, नाम नहीं बता सकता। तो पंजाब के वो डायरेक्टर हैं, मेरे पास में उनके पास में 66 थे डेट ऑफ बर्थ में, मतलब मेटल जन्म के समय पे 100% पे बैठा हुआ था। तो ऑब्वियस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा समय के साथ में। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है ही है, वो डायरेक्टर कर रहे हैं और वो हाईएस्ट भी था। उनकी वो मूलांक की पर्सनैलिटी चल रही थी। अब उनका कहीं अफेयर वगैरह हो गया। जिस दिन से अफेयर हुआ उसी दिन से उनका पूरा करियर डाउनफॉल में चला गया।
बुरी तरह से, एकदम भयंकर। फिर मैंने उनको एक चीज़ गाइड करी थी, मैंने कहा देखो सारी चीज़ें आपने करनी, बस एक चीज़ सुधार लो, पत्नी के प्रति बस ऑनेस्ट हो जाओ, और जो भी कहीं गड़बड़ चल रहा है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो उसको रोक देना और पत्नी की केयर बढ़ा देना। बस केवल आपका कर्मा बस यहीं से बिगड़ेगा, अगर बिगड़ेगा तो। और ये बिगाड़ दिया तो मैं तो क्या, कोई नहीं आपको बचाने वाला, आप धंस जाओगे गड्ढे में। 15 दिन में उनको जो चमत्कार देखे, मूवियाँ आने लग गई, रिजल्ट आने लग गए, नए नए प्रोजेक्ट आने लग गए, और वो मुझे गुरु भी मानते हैं जबकि एज में बहुत बड़े हैं। तो कुल मिला के वहाँ से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। बस एक छोटी सी चीज़ ठीक करी कि जो आपने एरिया बिगाड़ दिया है उसको जाके ठीक कर लो, पहले सबसे पहले वो ठीक कर लो, बाकी की जिम्मेदारी छोड़ दो। एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको रुद्राक्ष बता दूंगा, ये चीज़ रखनी है वो मैं बता दूंगा, वो कर लो। बस ये कर्मा ठीक कर लो कैसे भी करके। 15 दिन ठीक किया, आज मज़े में है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। आपकी इस किताब में मैंने कई सारे केस स्टडीज़ देखे सर, एंड इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, काफ़ी सारी फील्ड से आपने केस स्टडीज़ मेंशन किए हैं। लेकिन 2 केस स्टडीज़ के बारे में आप एक एक करके आपके साथ जानना चाहूँगा। जो पहली केस स्टडी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जिस केस स्टडी पे मीडिया ने काफ़ी सारे नैरेटिव ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत का। आपके हिसाब से आपने क्या इस पर्टिकुलर बुक में इस केस स्टडी के बारे में मेंशन किया है सर? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब आप लोसू ग्रिड बनाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 21 जनवरी 1986, और सुशांत सिंह राजपूत का पूरे नेम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 नंबर पर ड्रिवन चल रही है। अब 21 जनवरी 1986 के केस में इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 1 आता है। अब 3 और 1 के कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहे हैं, एंटी हैं, अपोजिट हैं, बढ़िया हैं, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डरे बैठे हैं, न्यूमरोलॉजी ने उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं कि एंटी नंबर आ गए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा सब कुछ फेल है, क्योंकि वो 4 लोगों पर बैलेट जाएगा, 4 लोगों पर नहीं जाएगा। तो उसको लेके सोचना नहीं है, कुछ भी मूलांक को, कुछ भी भाग्यांक को, बस पकड़ो अपनी इसको, अपनी बर्थ ग्रिड को। अब इनके बर्थ ग्रिड में आप देखेंगे कि 1 नंबर 4 बार है, वाटर एलिमेंट 200% जन्म के समय पर, फायर एलिमेंट 9 नंबर 1 बार है। दोनों का डिफरेंस करेंगे 150% का डिफरेंस है। तो हमें डिफरेंस से मतलब होता है। अब ये डिफरेंस 150% के ऊपर रन हो गया है। जब भी बॉडी में वाटर एलिमेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगा और इवन ये डिफरेंस 100% के ऊपर अगर रन हो रहा है तो ये क्रिटिकल जोन हो जाता है। 150% पे सुपर क्रिटिकल जोन हो जाता है। ज़्यादा वाटर वाला इंसान बहुत तेज़ होता है दिमाग से, क्योंकि माइंड का रिस्पॉन्स रेट बहुत हाई हो जाता है। वाटर एलिमेंट क्या करता है, हमारे माइंड के रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाता है। जिसके शरीर में, सब लोग चेक करके देखिएगा कि जिनके भी बर्थ ग्रिड में पानी ज़्यादा होगा और फायर कम होगी, ऐसे लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत तेज़ी से सोचेगा, हर छोटी छोटी घटना पर प्रतिक्रिया दिखाएगा, मतलब ओवर रिएक्शन दिखाएगा माइंड। और जैसे ही इसको ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, यहीं से क्रिएट होता है डिप्रेशन। अब यहाँ पे माइंड की साइकोलॉजी को बैलेंस करना है बस केवल। ज़्यादा पानी वाले लोगों को छोटी छोटी बातों पर नज़र नहीं देना है, इग्नोर, बस इग्नोर करना सीखना है। अगर इग्नोर नहीं किया ना, तो घर में अगर 4 चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं तो माइंड उन 4 चीज़ों में फंस जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वहीं से ढूंढ लेगा। तो मेन इशू ये हो जाता है, और इनका तो सुपर क्रिटिकल जोन चला जाता है, और ये मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट है। तो ये पहली प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है इस पर फीट थ्योरी का, कि ऐसे लोग बड़ी स्पेशल कैटेगरी में होते हैं। जीवन में उठेंगे तो झंडे गाड़ देंगे, लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो यहीं से आएगी बहुत ज़्यादा। तो वाटर एलिमेंट ने क्या किया, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय कर दिया इसने, कि कोई कुछ भी बोलेगा माइंड ओवर रिएक्ट करेगा। अभी मुझे कोई डांट दे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर पानी ज़्यादा है तो। जिनके भी बॉडी में पानी ज़्यादा होगा ना, और ऐसे लोगों को कोई बात उनकी टोक दे, काट दे, या बीच में टोक दे, या बात ना माने, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या इनकी तारीफ नहीं करी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये तुरंत माइंड फिर थिंकिंग में चला जाएगा, और यहीं से शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। तो एक मेन प्रॉब्लम ये था। तो इनको हेल्थ वाइज ये हार्ट को ब्लॉकेज बन रही है। ज़्यादा पानी सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करता है, पानी जो होता है बॉडी में वो सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब वाटर एलिमेंट
एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है। अब ये इम्बैलेंस हो गया तो सूर्य की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। सूर्य हार्ट का कारक होता है, हार्ट संबंधी समस्याएं भी आएंगी, पैनिक भी होंगे। फायर कम हो जाएगा तो कभी भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा पैनिक जल्दी हो जाएंगे और डिमोरलाइज हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इनके 3 और 6 बैलेंस्ड हैं तो लग्जरी के मामले में सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, इनके नेम की फ्रीक्वेंसी 3 पर है तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ गई इनकी। इन्होंने उस एलिमेंट को छेड़ दिया जो जन्म के समय पर 50% था, नेम की वजह से वो 100% हो गया। अब वो 100% हो गया तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो समाज के ज़्यादा लोग इनकी तरफ आने लग जाएंगे। हो सकता है इनके कलीग बढ़ जाएं, सारे के सारे मतलबी लोग बढ़ेंगे जो इनको चीट भी करेंगे। तो ये यहाँ से सारा मिक्स कॉम्बिनेशन जब देखेंगे तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ी, फायर एलिमेंट कम है, इनका कॉन्फिडेंस विल पावर लूज होने लग गई, ज़्यादा सोच रहे हैं, हर चीज़ों पर माइंड प्रतिक्रिया दिखा रहा है, वो एक मेन इशू है। 5 नंबर इनके ग्रिड में मिसिंग है जो ये दिखाता है माइंड के यूटिलाइजेशन रेट को, कि कोई भी इंसान की लाइफ में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस प्रॉब्लम से कितना जल्दी बाहर आएगा, ये 5 नंबर डिसाइड करता है, जो कि मरकरी का अर्थ एलिमेंट है। और इसका एक बेसिक फंडा है 5 नंबर के अर्थ एलिमेंट का, ये माइंड के यूटिलाइजेशन रेट को बढ़ा रहा है। तो ये करता क्या है, जब भी आप पैनिक होंगे, कहीं जगह लाइफ में कहीं प्रॉब्लम आ गई, उस सिचुएशन से माइंड कैपेबल हो जाता है जल्दी बाहर निकालने के लिए, अगर ये एलिमेंट है तो। अगर नहीं है तो आप प्रॉब्लम में ज़्यादा समय के लिए फंस जाओगे, भड़बड़ाते रहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा फील होंगी, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। जीवन में सब कुछ होगा लेकिन अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये माइंड का यूटिलाइजेशन रेट कम है तो इनकी लाइफ में जब भी डिप्रेशन का फेज आएगा ये जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे उससे और जाके फंस जाएंगे। और ये थोड़ी बहुत जिम भी करते थे तो फिजिकल फिटनेस के लिए सब करता है बॉलीवुड में। तो जिम एक्टिविटी अगर ऐसे में कर ली ज़्यादा पानी के केस में तो फायर एलिमेंट घट जाएगा, और फायर एलिमेंट तो पहले ही ख़त्म हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी है बॉडी में। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और फायर कम हो जाए तो फायर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। समुद्र के पास में थोड़ी सी आग जला दो, कोई मतलब है उस फायर का? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर ये पानी के एरिया में और रहने लग गए, जिम करने लग गए, तो इनके लिए नरक हो जाएगी। वहीं से लाइफ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी वो सारे इवेंट क्रिएट करेगी जो हमारी बॉडी का एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। तो ये सब कॉम्बिनेशन इस वजह से इनके साथ में ये मिस हैपनिंग हुई थी। इसमें और भी केस स्टडी थी, सेफाली जरी वाला। यस, मैं उसी पे आ रहा था सेकेंड स्टेज पे। सेम सेफाली जरी वाला के केस में भी यही पैटर्न है। उनका बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट जाता है। देखिए सेफाली जरी वाला की 15 दिसंबर 1982 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक प्रिंसिपल के बेसिस पे पूरा डिकोड करता हूँ, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इनका मूलांक 6 है, भाग्यांक 2 है, तो 6 नंबर का कंसंट्रेशन लेवल मात्र 50% है, 2 नंबर का कंसंट्रेशन लेवल 150% है। और शरीर में सबसे ज़्यादा और क्या क्या है, वो है 2 नंबर के कंसंट्रेशन लेवल जो हमारे इमोशंस को दिखाता है। और पानी की मात्रा भी इनके शरीर में 150% है और फायर केवल 50% है। तो इनका वाटर और फायर का डिफरेंस ऑलरेडी 100% जन्म से है, तो ये क्रिटिकल जोन में तो पहले ही आ गया। अब थ्योरी का रूल ये कहता है कि अगर मूलांक और भाग्यांक के ऊपर कोई तीसरा एलिमेंट अगर निकल रहा है तो वो 95% प्रॉब्लम वही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में। तो इनके लिए वाटर एलिमेंट रिस्क में बैठा हुआ है, तो यहीं से लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। एंजाइटी बढ़ जाएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। और ये हार्ट को वो करता है, प्रॉब्लम देता है। जब भी बॉडी में ज़्यादा पानी है समझ लो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, कभी हार्ट अटैक हो जाएगा। अब ये तो डांसर भी थी, तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है और फायर कम हो जाएगी बॉडी में। फायर कम हो जाएगी तो ज़्यादा पानी और हावी हो जाएगा। तो एक तो पानी बढ़ा हुआ है वाटर एलिमेंट 1 नंबर का, और 2 नंबर के इमोशंस भी बढ़े हुए हैं। तो ये रिश्तों को लेके बहुत सीरियस हो जाता है इंसान, मतलब रिश्तों को बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है और रिश्तों को लेके हर्ट होगा 100%, क्योंकि इमोशंस इम्बैलेंस हो गए। तो जैसे मान लो मैं सपोज सेफाली जरी वाला हूँ, आप मेरे पार्टनर हैं, तो अगर मेरी बॉडी में 222 है और आपके बॉडी में नहीं है, कुछ भी है, तो आपकी बॉडी मेरे एलिमेंट को भांप लेगी कि मेरे अंदर क्या है।
तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे प्रति वैसी ही क्रिएट होगी। मैं बोला चलो घूमने चलते हैं, आप उस टाइम पे मना कर दोगे और उस वजह से क्या होगा, इमोशनली हर्ट होगे, इमोशंस गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर क्या करता है, रिश्तों को लेके सीरियस बना देता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रिश्तों को पजल्ड कर देगा ये, और वो रिश्तों को लेके पजल्ड हो जाएंगे। और इधर वाटर एलिमेंट भी बढ़ा हुआ है, पूरा इमोशनल ट्रोमा में चला जाता है और वहीं से पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और वहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये लीड करता है सीधा हार्ट फेल्योर की तरफ, क्योंकि पानी वही कराता है। फायर कम हो गया और बड़ी प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज हैं। अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव की बात करें या दूसरे फील्ड की बात करें, और 2 केस स्टडीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो है मोदी जी की और राहुल गांधी जी की। मोदी जी के बारे में आपके किताब में कैसी थियरी है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनकी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 17 सितंबर 1950, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया है कि वो इतना वर्कोहॉलिक नेचर क्यों है उनका, वो क्यों इतना काम कर लेते हैं, क्यों इतना उनको डेस्टिनी सपोर्ट करती है, क्यों उनकी कुंडली और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। उसका एक रीज़न है, इनका मूलांक है 8 और भाग्यांक है 5। 8 का कंसंट्रेशन लेवल 50% है, 5 का कंसंट्रेशन लेवल 100% है। वाटर और फायर दोनों 100 है, तो आपस में बैलेंस हो गई है चीज़ें। तो जब भी बॉडी के अंदर में 5 नंबर के अर्थ एलिमेंट हाई होंगे, वो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है लाइफ में। माइंड का यूटिलाइजेशन रेट बहुत बढ़ जाता है। जिस इंसान का माइंड का यूटिलाइजेशन रेट हाई हो, वो इंसान खाली नहीं बैठ सकता। अगर खाली बैठ गया तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो यूनिवर्स इनको इसलिए और ज़्यादा सपोर्ट करता है, और इनका वर्कोहॉलिक नेचर इसीलिए है क्योंकि 5 नंबर के अर्थ एलिमेंट 100% पर हाई पर है। नेम की फ्रीक्वेंसी भी उसी 5 पर है, 5 पे, तो वो उस वजह से 150% पर चला गया। अब मोदी जी लाइफ में तब डाउनफॉल में आएंगे जब ये अपना कर्मा अफेक्ट कर देंगे। अब इनका कर्मा अलाइंड है इनके एलिमेंट के हिसाब से। ये एलिमेंट चाहता है कि ये वर्कोहॉलिक रहें, और वो ऑलरेडी वर्कोहॉलिक है, मेहनत भी बहुत करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है किसी भी चीज़ में, जैसा मुझे देखने में समझ में आता है, जैसा थ्योरी बोलती है। और ऑलरेडी इनके ग्रिड में 8 नंबर भी है, मूलांक भी 8 है, मतलब इंसान ईमानदार होता है। 8 नंबर वाला जल्दी धोखाधड़ी नहीं कर देगा किसी के साथ में, वो नहीं करेगा। अब मोदी जी के पास में 3 और 6 नहीं है, तो ये नेचुरल तरीके से बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो शुरुआती फेज इनका हार्ड वर्क वाला निकलता है, क्योंकि ना तो सॉफ्टवुड है ना ही मेटल है। जिनके ये दोनों एलिमेंट मिसिंग हो जाएंगे तो जीवन का शुरुआती फेज स्ट्रगल वाला निकलेगा। वो धीरे धीरे यूनिवर्स की तरफ से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनको ग्रोथ मिलती चली जाएगी। और यूनिवर्स तो इतना सपोर्ट करता है इनको, क्योंकि इनका कर्मा अलाइन हो गया है, और इनका तो डेस्टिनी कंट्रोल भी 5 पर ही है। तो सीधा रूल कहती है कर्मा अलाइनमेंट की कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक से अगर कर्मा ड्रिवन हो रहा है तो आपको जीवन में कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, और वो कनेक्शन बन जाता है। अब मोदी जी को अगर राहुल गांधी जी या कोई भी गिराने जाएं या उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें, मैं सच बता रहा हूँ, यूनिवर्स उनको पहले लताड़ देगा। मोदी जी तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो न्यूट्रल रहेंगे मान लो, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको यूनिवर्स दे देगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कड़ी को छेड़ रहे हो, ऐसे कड़ी को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि उसका कर्मा अलाइंड है उस चीज़ से। तो वो बिना स्वार्थ, बिना उसके अपना कर्मा को करते जा रहे हैं। उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए कि मैं घर बना लूँ, गाड़ी बंगला में चले जाऊं, क्योंकि 3-6 नहीं है तो ऐसा आदमी लग्जरी का भूखा तो हो ही नहीं सकता। अब प्राइम मिनिस्टर है तो थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि भैया वो देश के वो हैं, तो वो उस वजह से मेंटेन्ड है और उनके कर्मा की वजह से मेंटेन्ड है। तो ऐसे में जो भी मेरा जो एनालिसिस के थ्योरी बताता है कि नरेंद्र मोदी को जो भी गिराने के बारे में सोचेगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। केजरीवाल बहुत पीछे पड़ते थे, वो भी करियर खत्म। राहुल गांधी भी पीछे पड़े रहते हैं, वो भी अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। कुछ नहीं करने वाले ये सब। राहुल गांधी की जो केस स्टडी आपने मेंशन की है वो क्या है सर इस किताब में? देखिए, राहुल गांधी की केस स्टडी इसमें नहीं डाली है, लेकिन राहुल गांधी में अभी जैसे जो क्वेश्चन आया था उसका मैं आंसर कर देता हूँ। जैसे 19 जून 1970 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनकी नेम की फ्रीक्वेंसी 9 पे चली जाती है। अब देखना, इनकी पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है यहाँ पे। इनका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 6।
ओके अब ये स्पेशल कैटेगरी का राहुल गांधी है, ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ खराब है इनकी, ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 111 हाईएस्ट है, तो इनका मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट हो गया है। तो ऐसे लोग जीवन में इनकी ये स्ट्रेंथ भी बन जाएगा और वीकनेस भी बन जाएगा। तो यही वाटर एलिमेंट इनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। Okay. और वाटर एलिमेंट कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ फंस गई कि इनके नेम की फ्रीक्वेंसी 9 पर है। ओके नेम जनरेट कर रहा है फायर एलिमेंट, और बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में पानी ज्यादा पानी है। ज़्यादा है। पानी ज्यादा क्या कर रहा है, माइंड को ओवर रिएक्ट करा रहा है। फायर का जो फ्रीक्वेंसी जो नेम की वजह से आ रही है, वो इनको कहती है कि जाओ कॉन्फिडेंस में आओ और कुछ करो, अग्रेशन दिखाओ या कुछ भी बोलो। तो ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। इंटरनल स्ट्रक्चर वाटर एलिमेंट की Water element है। और इनके बॉडी में बढ़ कौन सा रहा है, फायर एलिमेंट Fire, नेम की वजह से। तो ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट आ गया इनके बॉडी में। तो कभी भी ये कुछ भी बोल जाते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे, कभी कुछ कर रहे हैं तो कुछ और करने लग जाएंगे, मतलब इनको खुद नहीं पता रहता कि ये क्या कर रहे हैं। यहीं से इनके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। इनका फायर एलिमेंट नेम की एनर्जी बहुत गलत है। अगर ये रहेगी तो प्रॉब्लम, अगर इनको अच्छा करना है तो नेम की एनर्जी 5 पे नहीं जाएगी, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और इनको कर्मा अलाइन करना पड़ेगा, कर्मा अलाइन नहीं किया तो कुछ नहीं होने जा रहा है इनका। ये बड़ा इशू है इसमें। लेकिन हाँ, थ्योरी के हिसाब से इनका मूलांक हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे है, तो ऐसे लोग लाइफ में स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो भाई सांसद भी हैं, वो भी हैं, अपना कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में करियर तो है ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि क्रिटिसाइज करके आए तो वो कर्म फल जो क्रिएट हुआ है वो भोगेंगे और वो नीचे आएंगे, वो कभी नहीं बन सकते। इंडिया की 3 कह सकते थीम है यहाँ पे, 3 बेस है इंडिया का। अगर मैं कहूँ, एक तो हमने डिस्कस किया बॉलीवुड, सेकंड पॉलिटिक्स, अब हम आते हैं तीसरे बेस पे, वो है क्रिकेट। अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो विराट कोहली ने अब रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ हुआ, उसमें 3 मैच में से 2 में सेंचुरी कही। अब अटकलें बन रही है कि विराट कोहली फिर से शायद टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करेंगे, या फिर T20 आई वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें कमबैक करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपकी थियरी के हिसाब से अगर विराट कोहली का जो अग्रेशन नेचर है वो इतना क्यों है, और क्या वो कमबैक करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर वाटर एलिमेंट उनके बॉडी में ज़्यादा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने से क्या है कि बॉडी में वाटर एलिमेंट ज़्यादा उभर के आ जाएगा, फायर कम हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि वाटर एलिमेंट हमारा माइंड को वो करता है, ओवर रिएक्ट कर देता है, हाइपर एक्टिव बनाता है। तो इनको कोई कुछ बोल देगा या कुछ कर देगा तो इनको बहुत ख़राब लगेगा, इनको पिंच कर जाएंगी चीज़ें, इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी, और उस वजह से वो अग्रेशन लीड करता है। वो एक्चुअल में अग्रेशन नहीं है, वो उनके माइंड का रिस्पॉन्स रेट दिखता है लोगों को, तुरंत इमीडिएट रिएक्शन दिखाते हैं ये, तो उस वजह से वो लोगों को अग्रेशन पार्ट दिखता है। लेकिन एक्चुअल में वो अग्रेशन नहीं है, वो उनके माइंड की एक्टिविटी है, दिमाग से बहुत तेज़ है। और इनको मेरे हिसाब से इनके लिए एक नसीहत और दूंगा, मुझे तो लगता है भगवान करे ये ठीक रहें, लेकिन 2026 में इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इनके बॉडी में वाटर एलिमेंट हाई पे जा रहा है और 2026 में ये और बढ़ने वाला है। तो इनके लिए कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड या कहीं हार्ट स्ट्रोक इस तरह के होने के सिम्टम बहुत ज़्यादा बनते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये सिम्टम टल भी सकता है, क्योंकि इनके नेम की फ्रीक्वेंसी नेचुरली 5 पर है, विराट कोहली 5 पर है, तो इनका मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल हाई पे जा रहा है नेम की वजह से। लेकिन अगर इनका पानी का कंसंट्रेशन लेवल 2026 में और बढ़ेगा, अगर वो थोड़ा सा लीड कर गया, तो अक्टूबर नवंबर 2026 के आसपास इनको थोड़ा हार्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ थोड़ा सा चैलेंज है इनकी लाइफ में, ये एक रिस्क है इनके लिए बस। बट नेम इनको सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। आने वाले 3 से 4 महीनों में हम IPL देखेंगे अगेन, 2026 सीज़न। और जब भी IPL की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके नाम मुंह पे नाम जो आता है वो है धोनी। अगर धोनी की बात करें तो उनके एलिमेंट्स क्यों इतने स्ट्रांग है, और क्यों अगर DRS सिस्टम की बात करें तो धोनी का नाम सबसे पहले उसमें दिया जाता है? देखिए धोनी की डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भी साथ ही है और भाग्यांक भी साथ साथ ही है। उनका बर्थ ग्रिड बनाते हैं तो 777 आता है। जिसके पास में ये 777 है और वो साधु संतों को लेके बहुत ज़्यादा उसने कर्मा अफेक्ट नहीं किया है,
और ये इनका मूलांक हाईएस्ट पे चल रहा है, 7 नंबर इनका हाईएस्ट है। तो ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं MS धोनी। जिसके भी 7 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, इमेजिनेटिव बहुत हो जाता है। तो इनको पहले से वो चीज़ें दिख जाएंगी कि जो चीज़ थोड़ी देर बाद होने वाली है। तो इनका जो DRS का जो रिव्यू सिस्टम है वो इसलिए काम करता है क्योंकि इनको आभास होता है पहले से, इंट्यूशन मिल जाता है पहले से कि नहीं ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, तो वो उनके फेवर में जाती है। वो 777 की वजह से, 777 के केस में कभी कभी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने इसके कर्मा को संभाल के रखा हुआ है कि किसी साधु संत या मॉन्क, इन लोगों की रिस्पेक्ट करके चली है, इनके लिए कभी अपशब्द नहीं बोले हैं, तो आपका कर्मा ठीक रहेगा और ये जीवन में बहुत ऊपर उठाता है। तो धोनी जी उठे भी लाइफ में बहुत हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास में। ये इंट्यूशन पावर की वजह से इनका DRS सिस्टम बड़ा कमाल का काम करता है। परफेक्ट। अगर हम पैसों की बात करें, मनी ब्लॉकेज या जो कार्मिक डेट्स कहते हैं, जो सालों से हमारे साथ शायद चलते अननोइंगली, हमें पता नहीं है, इस थ्योरी के साथ हम उस मनी ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, जीवन में पैसों की समस्या आती है कभी कभी कर्मा के इफेक्ट होने की वजह से। जो कर्म है, जो पिछले जीवन के जो कर्म है, वो नियति बन चुका है, वो नियति के फॉर्म में एक पैटर्न डिसाइड है कि हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लाइफ में वो घटनाएं आएंगी। लेकिन अभी जो करंट का जो कर्मा है, अगर वो अफेक्ट हुआ तो फिर प्रॉब्लम आती है, हर फील्ड में आती है प्रॉब्लम। अब यहाँ पर स्पेशली मनी ब्लॉकेज की बात है, तो मनी ब्लॉकेज तब ज़्यादा क्रिएट हो जाती है जब आपके स्पाउस के पार्टनर के साथ में रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मेटल एलिमेंट बॉडी में पूरा मिसिंग हो जाए तो मनी ब्लॉकेज हो जाएगी। मेटल एलिमेंट पहले से है और इसको और बढ़ा दिया तो डेप्ट में जाके फंस जाएंगे। अब जैसे किसी के मान लो डेट ऑफ बर्थ में 2 6 और उसने किसी ने नेम की एनर्जी 1 और 6 पे लेके आ गया, स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो, 150% का मेटल एलिमेंट और 3 नंबर अगर मिसिंग हो गया तो कोई भी नहीं बचाने वाला, कर्ज में डूबेगा ही डूबेगा और सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। समाज की सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी क्योंकि 6 नंबर जो मेटल एलिमेंट है वो सॉफ्ट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर मेटल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और सॉफ्ट वुड एलिमेंट नहीं है तो ये हमारे लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। हमसे लग्जरी संभलेगी नहीं, हम लग्जरियस दिखेंगे। जितना ज़्यादा 6 होगा लो सुग्रड में, इंसान उतना ज़्यादा लग्जरियस दिखता है, पैसे वाला दिखता है, लेकिन वो लग्जरी को हैंडल नहीं कर पाएगा और गलती से 6 और बढ़ा दिया तो सारे पैसे समाज के पास जाके फंस जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग कमा तो बहुत लेते हैं लेकिन बाद में सब बर्बाद हो जाते हैं। एक अभी रिसेंटली एक देखा था चार्ट, 2 6 थे, नेम की एनर्जी किसी के कहने से 6 पे कर ली तो 3 6 हो गए, मेटल एलिमेंट बहुत बढ़ गया और ऊपर से 3 नंबर मिसिंग था। तो जितना ज़्यादा 6 बढ़ेगा इंसान लग्जरियस दिखेगा। पहले उनका एक छोटा कॉफ़ी शॉप था, फिर उन्होंने पूरी ब्रांचें खोल दी, 20-25 ब्रांच खोल दी, तो जो भी उनकी सेविंग थी, पैसा था, सब कुछ मार्केट में लगा दिया। तो 6 नंबर क्या करता है, लग्जरी को शो ऑफ में कराता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक छोटी दुकान को 26 ब्रांचों में खोल दिया। तो ये क्या हुआ, वो उनकी लग्जरी दिखने लग गई लोगों को, तो उन्होंने रिएक्ट भी वैसे ही किया जो बॉडी में एलिमेंट बढ़ा। अब सारे पैसे तो उन्होंने लगा दिए, अब इतना बॉडी में मेटल एलिमेंट अगर बढ़ रहा है तो वो सोशल कनेक्टिविटी को संभालने वाला वुड एलिमेंट वो खत्म हो जाएगा। और अगर वो खत्म हुआ तो आपने बिजनेस तो बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन अब जब धंधा करने की बात आएगी, सेल करने की बात आएगी, आप सेल नहीं ला सकते क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी पैरेलली खराब हो गई है आपके। अब आपका बिजनेस भगवान भी नहीं बचाने वाला, लटक जाओ उल्टे तब भी नहीं कर पाओगे। वो इसीलिए क्योंकि शरीर में आपने मेटल बढ़ाया है, ज़्यादा मेटल की वजह से आपने पैसे को मार्केट में बर्न किया है, बड़ा ऑफिस बना दिया, बड़ी स्ट्रक्चर कर दी, उसके बाद में पैरेलली सोशल कनेक्टिविटी खराब कर ली। सोशल कनेक्टिविटी खराब, अब रेवेन्यू जनरेट करके दिखाओ, कैसे करोगे, नहीं होगा, सेल नहीं आ सकती क्योंकि सब कुछ सोशल कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब कोई जॉब में होगा, जिसने भी 6 बढ़ाए होंगे नौकरी छूटेगी पक्का, 2 6 होंगे, 1 6 और बढ़ा दिया, नौकरी छूटनी है। 1 6 होगा और 1 6 नेम की वजह से या मोबाइल की वजह से बढ़ा रखा है और 3 नंबर मिसिंग है, फिर भी नौकरी छूटेगी।
100% छूटेगी वो इसीलिए क्योंकि आपने मेटल को बढ़ा दिया। तो आप अपने एक्सपेंस ज़्यादा करने लग जाओगे, शो ऑफ ज़्यादा करने लग जाओगे, छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी हाथी खरीद लाओगे, लाइबिलिटी चढ़ा लोगे अपने ऊपर में, और पैरेलली सोशल कनेक्टिविटी खराब, सीनियर कलीग सबॉर्डिनेट से भी वहाँ पे मार खाने को मिलेगी, प्रमोशन भी होने वाला होगा, डंप हो जाएगा, मतलब नौकरी कटिंग सीधा दोनों तरफ से पिटाई होती है। एक तो बैंक बैलेंस भी गायब हो गया, फिर डेप्ट के पचड़े में जाके इंसान फंस जाता है। तो ये मनी ब्लॉकेज ऐसे ऐसे होती है। अब मान लो किसी का 6 नंबर है, फिर भी उसको मनी ब्लॉकेज आ रही है, तो समझ लो उसने स्त्री के प्रति अपना कर्म खराब कर दिया, या तो कहीं अफेयर में जाके फंस गया, या फिर अपने पार्टनर को कहीं चीटिंग करना चालू कर दिया। अगर ये एक्टिविटी हो गई तो आपका कर्मा अफेक्ट कर देगा, और जो मेटल एलिमेंट आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है ग्रिड में वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो मिसिंग होने लग जाएगा, काम नहीं करेगा, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, और डिस्ट्रॉय वहीं से हो जाएगा वो। और उस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब बहुत सारे लोग उल्टा सवाल कर देते हैं इस तरह के केस में, कहते हैं कि वो इंसान तो अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता है, उसका तो 6 भी है, फिर भी बहुत पैसे वाला है। अब ये देखना है कि उसका कर्मफल कितना बैलेंस है, जो मैंने पहले बताया कि अगर सैटर्न का एलिमेंट उसके ग्रिड में है तो उसका नेगेटिव कर्मफल थोड़ा लेट से आएगा, तुरंत नहीं आएगा। अगर 8 नंबर मिसिंग होगा तो जाके लड़ाई करके देखो पत्नी से, 4 दिन में गरीबी आ जाएगी घर में, अपनी आप गरीबी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में 8 है और पत्नी से बहस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मनी ब्लॉकेज लेट से होगी, लेट से कर्म फल आएगा उसका, क्योंकि आपकी बॉडी झेल जा रही है ना, बॉडी की क्षमता है इसलिए वो झेल पा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जीवन में उन नेगेटिव कर्म फल हम भोग ही नहीं पाते हैं, लेट से भोगते हैं। मैं जब जॉब करता था ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जॉब करता था तब मेरा एक जूनियर था, बहुत पैसे वाला, बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेकिन उसका कर्मा उसने अफेक्ट कर दिया। कर्मा जैसे ही अफेक्ट हुआ, उसने क्या किया, 2 लोगों को गोली मार दी थी। ठेकेदारी का काम करता था अपना, किसी को मार दिया। अब उसका कर्मफल उसको 20 साल बाद मिला। जब वो 35 साल का हो गया, छोटी एज में ही मार दी थी गोली उसने, तो 35 साल के बाद में उसको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। जबकि इतना पैसे वाला आदमी, सब कुछ बढ़िया, और कोई उसका शत्रु नहीं था, लेकिन फिर भी किसी आदमी ने उसको डेथ कर दिया। वो उसको कर्मफल भोगने में 20 साल लग गए। तो कभी कभी क्या होता है, ये नेगेटिव कर्मफल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेट से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। नहीं मिला तो आगे भोगोगे, अगले जन्म में। तो वो सैटर्न का एलिमेंट डिसाइड करता है ये कर्मफल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किस इंटेंसिटी से मिलेगा। अब जैसे मेरा 8 मिसिंग है, मैं किसी के साथ चीटिंग कर दिया ना, तो मेरे को भगवान भी नहीं बचाने वाले, सीधा यहीं से 2 दिन में तबाही हो जाएगी। एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक दिन ATM में से पैसे निकालने गया था, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे 5,000 रुपये ATM में पड़े हुए थे। कोई निकाल के गया होगा, मशीन से निकले नहीं, और वो पैसे वहीं के वहीं मशीन में रखे हुए थे, वो विंडो खुलती है उसके अंदर रखे हुए थे। अब उसमें कोई था ही नहीं, मैं निकालने गया, मुझे पैसे दिख रहे। मेरे से गलती क्या हुई उस टाइम पे, वो मैंने पैसे उठा लिए। मैंने सोचा यार बैंक वाले को दूंगा, पता नहीं देगा नहीं देगा, तो मैं उस समय परेशान था कॉलेज टाइम में, तो मैंने वो पैसे अपने नीड के लिए यूज़ कर लिए। अब एक्चुअल में वो पैसा मेरा नहीं था, और मेरे पास 8 भी नहीं है, तो मेरा ये जो नेगेटिव कर्म फल जो क्रिएट हुआ पैसे रखने वाला, इसने जो मेरी तुड़ाई करी थी, ये जो 1 करोड़ के जो लॉस में जो मैं गया था अननेसेसरी, बिना मतलब के, वो इसी का कर्म फल मैंने भोगा था। तो जो आज हमने कोई नेगेटिव चीज़ करी है वो आएगी एक्शन में, आएगी। अगर 8 है तो बचे रहोगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन लौट के वो आएगी। अगर 8 नहीं है तो इमीडिएट मिलेगा वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट। अगर हो गया एक्शन तो फास्ट मिलेगा, अगर 8 नहीं है। और उसमें ना तो एस्ट्रोलॉजी काम आने वाली है, ना फीट थ्योरी फिर काम आएगी। तो कर्मा को अगर अलाइन करना है तो इसमें जो प्रिंसिपल दिए हो उस हिसाब से कर्मा को ठीक कर लो। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, तब मुझे उस दिन से क्या, ये तो थ्योरी अभी बनी है, राइट। अब मुझे समझ में आया था कि मेरे जीवन में वो इतना बड़ा डाउनफॉल से मैं क्यों गुजरा था। वो इसीलिए क्योंकि मेरा एक नेगेटिव कर्मफल क्रिएट हो गया था। राइट। अब मेरे को इतना डर लगता है कि पैर में बड़े फूक फूक के रखता हूँ कि किसी का 1 रुपया गलती से तो नहीं आ गया मेरे पास, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए। राइट। जैसे आपने इस क्वेश्चन में मनी ब्लॉकेज की बात की, दूसरा जो फैक्टर हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ ब्लॉकेज को कैसे आप इस थियरी से रिलेट करते हैं?
देखिए, हेल्थ के लिए सबसे बड़े 2 एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। आधे से ज़्यादा जनता अर्थराइटिस, हड्डियों की समस्या, इससे जूझ रही है। आधी जनता बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों से जूझ रही है, थायराइड वगैरह से। तो मैक्सिमम 90% जो प्रॉब्लम है ना, वो वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के इम्बैलेंसी से क्रिएट होती हैं। अगर बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई और अगर ये पानी आपके मूलांक और भाग्यांक के अलावा गोल्डन रूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर बढ़ गया है, तो आपको हड्डियां दर्द करेंगी, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट भी आएंगे, और बैक पेन इश्यूज हो जाएंगे, सर्वाइकल के इश्यूज हो जाएंगे, स्लिप डिस्क हो जाएगा। मतलब इंसान एक तो अपनी सोच से भी परेशान हो जाएगा और हेल्थ वाइज उसको हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं बोन्स। जितने भी लोग होंगे जिनके बॉडी में पानी ज़्यादा होगा, वो सब जानते होंगे कि उनके बैक पेन में इशू होंगे, हड्डियां दर्द कर रही होंगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने के हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस। और कभी कभी जब फायर ज़्यादा लो हो जाता है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ती है, साथ में बीपी, शुगर भी आ जाता है। ये अगर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। एक कंसल्टेशन में ले रहा था, मैंने लड़के को सीधा बोल दिया, बेटा तेरे ग्रिड के अंदर में बॉडी में पानी ज़्यादा है और वो भी क्रिटिकल है और फायर कम है। गलती से अगर जिम करने चला गया ना तो भगवान भी नहीं बचाएगा, जिम मत जाना। वो माना नहीं। 9 महीने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, सर मेरे को आईसीयू में मैं एडमिट होके आया हूँ, मेरे का हार्ट वो कार्डियक अरेस्ट आ गया था, बड़ी मुश्किल से बचा था वो। मैंने कहा मैं इसी चीज़ की आपको चेतावनी दे रहा था कि जिम मत करना। तो जिन लोगों के शरीर में पानी ज़्यादा है उन लोगों को जिम कतई नहीं करना है। सिद्धार्थ शुक्ला क्यों उसको कार्डियक अरेस्ट और ये सब आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि उसकी नेम की फ्रीक्वेंसी 9 पे थी, जो पैसिनेट बना रही थी जिम करने के लिए, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में पानी बहुत ज़्यादा था और वो जिम जाता रहा, बॉडी से पूरा फायर रिलीज हो गया, सीधा हार्ट फेल करेगा। तो ये वो सिम्टम है, अगर बॉडी में पानी ज़्यादा है और फायर कम है और दोनों का डिफरेंस अगर 150% पर रन हो रहा है, गलती से भी जिम मत चले जाना। विराट कोहली के केस में भी पानी ज़्यादा है, वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, लेकिन उसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ केवल 50% का है, तो उसको बहुत समय लगेगा, लेकिन वो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक दे रहा है। तो जो मैंने 2026 में विराट कोहली के लिए जो चिंता जताई थी, वो इसी वजह से जताई थी कि कहीं उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए। तो कुल मिला के अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपके हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, समझ लो पानी ज़्यादा होगा या पानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। दूसरा केस बनता है या तो पानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लग जाए और फायर बहुत हो जाए, तो भी ये सिम्टम उभर के आ जाएंगे। अब जैसे मेरे शरीर में फायर ज़्यादा है और जब मैं अपनी किताब की ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष पहन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो उसने और ज़्यादा फायर एलिमेंट बॉडी में बढ़ा दिया था। तो इतना ज़्यादा फायर एलिमेंट बढ़ा, तुरंत मेरे को 2 महीने के अंदर में बीपी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम हो गई। अभी भी है, लेकिन ये अब मैं कंट्रोल्ड है। मैं क्या करता हूँ, पानी की बोतल हमेशा साथ में रखता हूँ, फायर को डोनेट करता हूँ। तो जिनके भी शरीर में फायर एलिमेंट ज़्यादा है और जिनको बीपी, शुगर, इन सब का प्रॉब्लम है, माचिस की डिब्बियाँ डोनेट करना चालू कर दो। और जिनके शरीर में पानी ज़्यादा है और फायर कम है, मैं सच बता रहा हूँ, रामबाण उपाय, माचिस की डिब्बी का मसाला तोड़ तोड़ के पॉलीथीन का पाउच बना के पॉकेट में रख लो, हर समय रखते रहो उसको। वो आपका माइंड का रिस्पॉन्स रेट को भी बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी कंट्रोल होने लग जाएगा, आपका हड्डियां दर्द कम हो जाएगा, बैक पेन इश्यूज़ कम हो जाएंगे, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट यूएस में थे, उनको ये हार्ट का प्रॉब्लम आया था। मैंने कहा माचिस रखो बस, केवल कुछ मत करो, जो कुंडली के हिसाब से दान बताने थे बता दिए। माचिस जैसे ही रखा, उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई, बहुत फास्ट हुई, क्योंकि शरीर में फायर एलिमेंट अब सपोर्ट कर रहा है। परफेक्ट। तो उस एलिमेंट को ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्रिक से बढ़ाना है। तो कुल मिला के ज़्यादा फायर होगा तो बीपी का प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी कभी अगर ये फायर बहुत ज़्यादा घट जाए तो भी बीपी के इशू क्रिएट हो जाते हैं। इसकी इम्बैलेंस ही देखनी है कि वाटर माइनस फायर डिफरेंस कितना है। अगर जो भी डिफरेंस में आ रहा है, पानी अगर ज़्यादा है और डिफरेंस 150-100% के ऊपर जा रहा है, समझ लो क्रिटिकल है, इस पर काम करो। पानी ज़्यादा है, पानी को डोनेट करो, लोगों को पानी बांटो, 1 तारीख, 10 तारीख, 19, 28 तारीख को पानी बांटो। और अगर फायर कम है, माचिस की डिब्बी रख लो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए माचिस की डिब्बी पूरी मत रख देना, और नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की बॉडी छोटी है
उसके बॉडी में फायर को धीरे धीरे भेजना है। पूरी माचिस की डिब्बी रख दी, तेजी से जाएगा, तेजी से बच्चे को बुखार आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, 3 से 5 माचिस की तीलियां यूज कर सकते हैं बच्चों के केस में, या फिर गाइडेंस प्रॉपर लेके तभी रखें। क्योंकि आपको तो पता नहीं है, मैंने बोल दिया 5 माचिस रख लो, और किसी छोटे बच्चे को मान लो देखा किसी माँ ने कि इसके शरीर में तो फायर कम है, उसने पूरी माचिस रख दी, तो फिर ऐसे केस में बच्चे को वो इम्पेक्ट कर देगी। तो उतना ही माचिस की तीली रखें एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे किसी का बच्चा 5 साल से कम है, 3 से 5 तीली का मसाला काफ़ी है, और वो देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस है। और अगर बच्चा बड़ा है, 10 साल के ऊपर है, तो पूरी माचिस का मसाला इजीली रख सकते हैं। अगर ये डिफरेंस आता है तो बहुत कमाल का रिजल्ट देता है। मेरी बेटी के शरीर में पानी ज़्यादा है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ उससे। इतना ओवर रिएक्ट करती थी, इतना ओवर रिएक्ट कि हम परेशान हो गए थे, यार ये कैसे चलेगा। माचिस की डिब्बी रखने के बाद में इतना अच्छा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, इमोशन सारे बैलेंस हो गए, थॉट प्रोसेस ठीक हो गया, और पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेस्ट हो गई उसकी। पहले तो बड़ी बियर्ड उसकी पर्सनैलिटी हो गई थी। तो ये ऐसे लाइफ में चेंज लेके आता है। सकते हैं। परफेक्ट। आपने इस पॉडकास्ट के डिस्कशन में कहा कि एलिमेंट्स को बैलेंस करना है तो रुद्राक्ष काम आता है। ये कैसे होता है, और रुद्राक्ष के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स? कई बार हम देखते हैं विदाउट एनी नॉलेज यू वेयर द रुद्राक्ष जस्ट एज ए फैशन एसेसरी, तो ये कैसे होता है सर? देखिए, रुद्राक्ष का काम एक, जैसे 1 से लेके जो 9 मुखी वाले रुद्राक्ष हैं, वो एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जो एलिमेंट आपके बॉडी में मिसिंग है, आप उसका रुद्राक्ष पहन सकते हो। अगर बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, भले ही कम है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हो, क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा देगा, जो आपसे बियर नहीं होगी, संभाल नहीं पाओगे। तो जो नंबर मिसिंग है उसी का रुद्राक्ष पहनना है, उसी से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष पहनना है। अगर 1 नंबर मिसिंग है, 1 मुखी पहन सकते हो। 2 नंबर मिसिंग है, 2 मुखी पहन सकते हो। 3 नंबर मिसिंग है तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। 4 नंबर मिसिंग है, 5 मुखी पहन लो। 6 नंबर मिसिंग है, 6 मुखी पहन लो। ऐसे ही 7 नंबर अगर मिसिंग है तो 9 मुखी आ जाएगा। 8 नंबर मिसिंग है तो 7 मुखी पहन लो। 9 नंबर मिसिंग है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। लेकिन ये गलती मत कर देना कि 3 नंबर भी मिसिंग है और 6 नंबर भी मिसिंग है, और आप पैसे को बढ़ाने के लिए सिर्फ 6 मुखी पहन लो। उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, 3 और 6 को आपस में, क्योंकि मेटल अगर बढ़ा तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा गुड एलिमेंट को, और ये लोगों को जानकारी है नहीं है। तो उस वजह से वो रुद्राक्ष उन्होंने मान लो पहना अच्छे के लिए, और वो दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट कर देगा। तो ये डिफरेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। 3 और 6 की एक्सिस चेक करनी है कि इनका आपस में रिलेशन कैसा है। और जब भी रुद्राक्ष पहने, कोशिश करें कि जितने आपके मिसिंग एलिमेंट है सारे ही पहन लो, वो आपकी बॉडी को पूरा बैलेंस करने लग जाएगा। और जो एलिमेंट पहले से पड़े हुए हैं उनके रुद्राक्ष भूल के भी मत पहनिएगा। मार्केट में रुद्राक्ष धड़ल्ले से बेचे जाते हैं, लक्ष्मी रुद्राक्ष बोल के, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। अब सोचो जिसके ग्रिड में 8 नंबर पड़ा होगा और उसने 7 मुखी रुद्राक्ष पहना, मैं लिख के दे सकता हूँ उसी दिन से लाइफ में स्ट्रगल, डिले धीरे हो जाएगा। कहीं नौकरी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, कहीं कमर दर्द करने लग जाएगी, बॉडी पेन चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक और कार्मिक रिजल्ट इतनी तेजी से आएंगे, क्योंकि आपने 8 को छेड़ा है। तो 8 नंबर अगर बहुत तेजी से बढ़ा ना, तो आपसे कहीं गलती हो गई ना लाइफ में, छोटा मोटा कहीं भी झोल झपाटा कर दिया, उसका जो नेगेटिव कर्मा जो क्रिएट होगा ना, वो सीधा आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको स्पॉइल कर देगा वैसे केस में। तो जो एलिमेंट पहले से पड़े हुए हैं भूल के भी मत पहनना, और जिसका मिसिंग होगा वो पहन सकता है। अब कुछ लोग आंख बंद करके लक्ष्मी रुद्राक्ष पहने होंगे, तो जिनके 7 नंबर मिसिंग होंगे उनको फायदा दे रहा होगा। जिनका अगर पड़ा होगा 8 नंबर और उन्होंने वो 7 मुखी पहना, मैं सच बता रहा हूँ, उनकी लाइफ में उसी दिन से भूचाल आएगा। लोगों को पता होगा, वो तो अपनी लाइफ को पीछे प्रीवियस जाके देखें कि जिस दिन से पहना है उस दिन से लाइफ में क्या हो रहा है। आपको खुद समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। और अगर मिसिंग एलिमेंट का पहन रहे हो, धीरे 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 लाइफ बैलेंस होने लग जाएगी। कभी कभी बॉडी में अगर ज़्यादा इम्बैलेंसी है और आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, तो रुद्राक्ष पहनते ही थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि शरीर में वो एलिमेंट ट्रांसफ़र करता है बहुत तेज़ी से। और जब भी एलिमेंट ट्रांसफ़र होगा तो माइंड को सबसे पहले पकड़ता है माइंड। अभी मेरे यहाँ उंगली जल जाए तो माइंड सिग्नल तुरंत देता है कि कहीं जले हो,
और वो ओवर रिएक्ट कर देगा माइंड। ऐसे ही जब शरीर के अंदर में रुद्राक्ष के माध्यम से एलिमेंट जब बढ़ रहा होता है तो माइंड 1-2 दिन के लिए पैनिक फील करता है थोड़ा सा, क्योंकि माइंड को ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आज से पहले कभी नहीं मिली है और ये एलिमेंट बॉडी में कुछ आ रहा है, तो माइंड सस्पिशियस होने लग जाता है, वहाँ पे अजीब से रिएक्ट करेगा, थोड़ा बेचैन भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है। तो मिसिंग एलिमेंट जब भी बढ़ेंगे और माइंड को उस एनर्जी की आदत नहीं है तो माइंड थोड़ा सा गलत तरीके से रिस्पॉन्स दिखाता है। 1 से 2 दिन के लिए दिखाएगा वो, इसीलिए क्योंकि बॉडी हैबिचुअल नहीं है उसकी। आप खुद सोचो, जो चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करी और वो अचानक से आपको मिल जाए, आप कभी जले नहीं और अचानक से हाथ जला दो तो माइंड तुरंत सिग्नल पकड़ लेगा, भैया जल गए हो कहीं ना कहीं। तो वो ऐसा सीधा इफेक्ट है। तो जो एलिमेंट बॉडी में ट्रांसफर होंगे माइंड को सब समझ में आता है, वो पकड़ लेगा तुरंत और वैसे ही रिएक्ट। कुछ लोगों की बॉडी तुरंत रुद्राक्ष को एक्सेप्ट करके बहुत तेजी से ऊपर उठाती है, कुछ लोगों की बॉडी बहुत स्लो बैलेंस। वो इसीलिए क्योंकि इम्बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी बैलेंस हो जाओगे। राइट। इस पॉडकास्ट में हमने समझा इस फीट थियरी एबीसी के बारे में, 5 एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंस हमने समझा, 5 एलिमेंट्स आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं, और इसके कैलकुलेशंस को समझा, मूलांक के साथ कैसे कैलकुलेट करके कौन से एलिमेंट्स को आपको कॉम्बिनेशन में लाना है ताकि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो स्मूथली हो सके। कार्मिक डेप्थ्स को समझा, आपकी कर्म के थियरी को समझा, और ख़ास करके ऐसे 4 उदाहरण सर ने डिस्कस किए यहाँ पे जिनको एक्चुअल इस बुक में भी उन्होंने केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया है, और ऐसे कुछ कह सकते हैं रियल सेलिब्रिटीज़ की भी यहाँ पे डिस्कशन हुई जिनके साथ हम रिलेट ज़्यादा करते हैं, स्पेशली यूथ्स, जैसे विराट कोहली की बात की या फिर MS धोनी की बात की। और आखिर में हमने समझा कि अगर ये 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम सब की बॉडी में होता है, तो उसको कैसे बैलेंस रुद्राक्ष के थ्रू कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी डीपली इस थियरी को समझाने के लिए, आपके सालों के एक्सपीरियंस, आपकी सालों की एक्सपर्टीज़, और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही में इस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऑडियंस को इस थियरी के बारे में बताया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हितेन जी। लेकिन मैं एक चीज़ और देना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए। प्लीज़ बताइए सर। इस बुक का मैं लकी ड्रॉ निकालने वाला हूँ इस वीडियो, और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा देना। हम कम से कम 200 बुक अपने ऑडियंस को हम गिफ्ट करेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। तो जैसा पार्टिसिपेशन आएगा आपको वो लिंक पे जाके रजिस्टर कर देना है, अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। लकी ड्रॉ ऑटोमेटिक होगा, कंप्यूटर से, सिस्टम से ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वही उसी पेज पर आपको अनाउंसमेंट पूरी लिस्ट दिख जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बुक नहीं मिली, जब वो विनर्स आपके अनाउंस हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी एड्रेस सबमिट का अपना, और ये IP प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आप इसमें स्पैमिंग करेंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा, रिजेक्ट कर देगा पूरा। तो एक ID से एक ही फॉर्म भरें, ज़्यादा के चक्कर में वो आप ही अपना कर्मा अफेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के ये बुक 200 बुक तक हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी। अगर कोई भी पर्सन आपसे कुछ भी पैसा मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि स्पैमिंग होने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि फ्री का फिर पता लगा हमारे नाम पे कोई आपको फ़ोन कर दे, फ़ोन आपको कभी नहीं जाएगा, मेल कभी नहीं जाएगा, कन्फर्मेशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा आपके घर पे। ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। 5 to 7 डेज में मिल जाएगी। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी में मेरा फायर ज़्यादा है। मेरा दायित्व बनता है समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ह्यूमैनिटेरियन। तो मैं भी अपना कर्मा को बैलेंस करने के लिए आप लोगों तक ये बुक पहुंचा रहा हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अप्लाई ज़रूर करिएगा, आप ही को फ़ायदा देंगे। इस सर ने जो ये इस टेक अवे का कहा है, ये टेक अवे की जो लिंक्स होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पॉडकास्ट में। उस टेक अवे फॉर्म को भरिए और इस बुक को हासिल करिए। और साथ ही में अगर आपको ऑनलाइन भी ये बुक्स को बाय करनी है तो भी आपको उसके लिंक्स और सर के कमर्शियल डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, ताकि अगर आप डायरेक्टली भी सर को कांटेक्ट करना चाहें फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन योर लाइफ तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।